बीएमसी चुनाव में किसकी जीत होगी? उद्धव राज का साथ आना क्या उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा? शिवसेना असल में किसकी है? जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता किसको समर्थन कर रहे हैं? फडणवीस क्या खेल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी मिलकर इन दो ठाकरे बंधुओं को कैसे चुनौती देगी? ये सारे सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं। इसके पीछे का कारण है बृहन-मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, जिसकी वजह से सियासी माहौल गरमाया हुआ है और पूरे देश की नजर है कि ठाकरे बंधु साथ तो आ गए, लेकिन क्या जनता इनके साथ पहले की तरह अब भी साथ खड़ी है, या अब जनता सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ जा खड़ी हुई? एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनाव को लेकर प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं। वह साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए थे, जिसकी वजह से बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को इन्होंने ताक पर रख दिया था। किस लिए? सिर्फ मुख्यमंत्री कुर्सी पाने के लिए, सत्ता के लालची बन गए थे। लेकिन जब उद्धव ने इस्तीफा दिया था तो उस समय को भी याद करिए कि कैसे उनका इस्तीफा काफी सुर्खियों में था और उन्होंने कहा था कि मुझे कुर्सी की कोई लालच नहीं, जबकि शरद पवार ने उन्हें समझाया था कि अगर आप इस्तीफा नहीं दोगे तो हम अपनी सरकार बचा ले जाएंगे। लेकिन उद्धव ने किसी की नहीं सुनी। फिलहाल जो हुआ सो हुआ, आगे क्या होगा? क्या अस्तित्व बच पाएगा? क्या उद्धव की शिवसेना बीएमसी पर राज करेगी या फिर महायुति बाजी मार जाएगी? दावा तो महायुति का यह है कि चुनाव से पहले ही हमने करीब 68 सीटों पर निर्विरोध चुनाव जीत लिया है। क्या यही हालात रहेंगे? क्या इन्हीं हालातों में यहां पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महायुति को चुनौती दे रहे हैं? इन्हीं सवालों पर चर्चा करते हैं अपने खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से कि क्या लग रहा है, क्या नजारा है, महायुति क्या यहां पर टक्कर दे रही है या राज और उद्धव खेल करेंगे? इससे पहले भी सर हमने जब चर्चा करी थी तो निष्कर्ष यही निकला था कि जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि 68 सीटों पर निर्विरोध जीत गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल, और ये बात लगातार उठ के सामने आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो विपक्षी दल हैं वो ये बात कहते रहे कि भाई वोट चोरी हो रही है, ईवीएम को हैक किया जा रहा है, इस तरह के तमाम सारे आरोप जो है बीजेपी के ऊपर यहाँ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं कि बीएमसी चुनाव के दौरान या उससे पहले ही हम कहेंगे कि चुनाव होने से पहले ही 68 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर निर्विरोध जो है वो बीजेपी को 44, एकनाथ शिंदे को 22 और एनसीपी को 2 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ी हैं, जिससे हर तरफ अब इस बात का हल्ला हो गया है कि बीजेपी क्या चुनाव कराना ही नहीं चाहती, उससे पहले ही डरा धमका कर लोगों के जो नामांकन है वापस करा देना चाहती। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन ये कोई पहली बार दीपक ऐसा नहीं हो रहा है कि निर्विरोध लोग चुने जा रहे हैं। इससे पहले भी तमाम बार ऐसा देखा गया है कि कई लोगों ने प्रभाव देखते हुए कह सकते हैं कि अपने नामांकन जो है वापस ले लिए। और यहाँ पर अगर 68 सीटों पर बीजेपी या गठबंधन की जीत हुई है तो आप इसको मानिए कि यहाँ अभी से जो गठबंधन बने थे, यानी जिसमें ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बात आप कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात आप कर सकते हैं, चाचा भतीजे की जोड़ी है उसकी बात आप कर सकते हैं, कि इनको यहाँ पर झटका लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि चुनाव होने से पहले 227 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही 68 सीटों पर बिना लड़े जिस तरह से बाजी बीजेपी के और एकनाथ शिंदे के हाथ में आई है, उससे आप ये मानकर चलिए कि प्रभाव तो अभी भी दिखाई पड़ता है। भले ही तमाम सारी बातें कही जाती हैं, क्योंकि शिवसेना के हाथ में बीते 20-25 साल से लगातार बीएमसी की कमान रही है, लेकिन इस बार क्या उनके हाथ से कमान जाने वाली है? क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही है कि जिस प्रभाव की बात उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे कर रहे थे वो कल की बात हो चुका है। अगर आज की बात देखी जाए तो बीजेपी की ताकत के सामने तमाम पार्टियों की जो ताकत है काफी कमजोर और बौनी नजर आती है। यही वजह है कि बीजेपी का प्रभाव इतना प्रबल दिखाई देता है कि चुनाव से पहले ही उसके पाले में 68 सीटें आ गई। तो दीपक, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जहां तमाम पार्टियां रणनीतियां बनाने में जुटी हुई हैं, तमाम पार्टियां समीकरण साधने में जुटी हुई हैं, तमाम पार्टियां इस बात को लेकर जुटी हुई हैं कि भाई हमारे पास में कितना वोट बैंक है, कितना वोट शेयर है, कौन हमारे साथ में आएगा नहीं आएगा। लेकिन वहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर पहली बाजी को मार दिया, चल दिया और बता दिया कि उनका प्रभाव कितना ज्यादा अब महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई की राजनीति में दिखाई पड़ता है, जहां पर बिना लड़े अगर उनको 68 सीटें मिली हैं तो जब चुनाव में लड़ेंगे, परिणाम सामने आएंगे, तब हो सकता है कि पूरे का पूरा जो समीकरण है वो उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल साफ है। लेकिन बीएमसी चुनाव में जहां अभी तक राज उद्धव के साथ आने की हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे की भी एंट्री हो चुकी है। सर, देखा जाए तो आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, यानी ठाकरे परिवार मिलकर
महायुति को जोक रहा है, ये कैसा नजारा है? देखिए बिल्कुल, और नाम की चर्चाएं लगातार होती हैं। कभी तेजस के नाम की हुई, कभी आदित्य ठाकरे के नाम की हुई, कभी जो है उद्धव ठाकरे के नाम की चर्चा हुई थी, फिर राज ठाकरे के नाम की चर्चा हुई थी। लेकिन अहम और महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये है कि ऐसे नामों के जुड़ने से क्या ठाकरे परिवार को और क्या शिवसेना को कोई फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि सबसे बड़ी जो बहस का मुद्दा इस समय है कि भाई असली शिवसेना हम हैं या असली शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे हैं। तो इस बात को लेकर, क्योंकि जो चुनाव का चिन्ह है वो भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में चला गया है, तो यहाँ जो लड़ाई इस बात को लेकर है, और खासकर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का जो मिलन हुआ है वो इस बात को लेकर हुआ है कि जो पुराने शिवसैनी थे, पुराने शिवसेना के लिए काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे, लोग थे, उनको एकजुट किया जा सके। लेकिन जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि जिस तरह का पलटवार चुनाव से पहले बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने किया है, वो उन्होंने बता दिया है कि भाई उनका इरादा साफ साफ है। कोई भी उनके मुकाबले अभी कह सकते हैं मुकाबला करने को कोई भी तैयार दिखाई नहीं पड़ता है। और जो बड़ी पार्टियां मजबूत होने का दावा करती हैं, दिखावा करती हैं, वो अभी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है कि बीजेपी का मुकाबला यहां पर कर सके। क्योंकि बीजेपी के पास में लगभग कह सकते हैं कि जो विधानसभा में कह सकते हैं कि जो बहुमत के आसपास का आंकड़ा है, इसके अलावा आप देखेंगे जब चुनाव होने से पहले उनके पक्ष में अगर 68 कह सकते हैं सीटें आ जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर डालता है तमाम सीटों के ऊपर भी कि भाई इतना प्रभाव अगर बीजेपी का ये है कि लोग उनके सम्मान में या उनके आदर में, या जो भी इसको कह सकते हैं, डर की भी एक परिभाषा इसको दी जा रही है कि उनके डर की वजह से लोग अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। तो आखिर ये डर है क्यों? क्या शिवसेना इतनी कमजोर हो गई है? क्या कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो गई है? क्या जो और बाकी दल इतने कमजोर हो गए हैं कि कोई प्रभाव उनका नजर नहीं आता? बीएमसी चुनाव में फिलहाल कांग्रेस तो सबसे कमजोर नजर आ रही है आंकड़ों में भी। लेकिन सर एक सवाल ये था कि कांग्रेस अलग हो गई क्योंकि राज ठाकरे उद्धव के साथ आ गए थे, एनसीपी शरद पवार और अजित पवार के साथ आने की खबरें रही, और इस बीच शिंदे को लेकर चर्चा उठी कि शिंदे पहले से ये कहते आ रहे थे जब वो बागी हुए थे कि उद्धव कांग्रेस की गोद में जा बैठे। उद्धव ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था सिर्फ मुख्यमंत्री कुर्सी पाने के लिए। लेकिन अब तो राज और उद्धव बालासाहब ठाकरे की विचारधारा को फॉलो करते वापस आ गए। शिवसेना भवन में वापसी हो रही 20 साल बाद एक साथ, जो वही शिवसेना भवन जहां पर राज ठाकरे निकल गए थे, फिर एमएनएस का निर्माण किया था। लेकिन क्या शिंदे इनके साथ आएंगे, ये सवाल भी रहा है, क्योंकि इस चुनाव में हमने ऐसी खबरें भी सुनी थी कि उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के बाद शिंदे के कई कार्यकर्ता भी वहां नाराज हो गए थे, और शिंदे को भी जो है गठबंधन में उतनी अहमियत नहीं मिल रही थी। अजित पवार को पहले ही साइड कर दिया गया। अब इंतजार कहीं बीजेपी के इस फैसले का तो नहीं कर रहे कि मुझे कब साइड कर दे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब एकनाथ शिंदे को शायद ये साबित करना पड़ेगा कि अगर वो शिवसेना से अलग हुए तो जो वजह उन्होंने बताई थी वो कितनी वाजिब थी और उसके साथ में कितने लोग खड़े हुए थे। क्योंकि देखिए अब तक जो चुनाव रहा उसको लेकर तो ये भी कहा जा रहा था कि भाई चलिए चुनाव हो गया, लेकिन बीएमसी का चुनाव जो होता है वो बड़े स्थानीय लोकल लेवल पे होता है, और वहां पर जो मराठी मानुष का नारा दिया जाता है पूरी तरह से वो इन्वॉल्व नजर आते हैं। और बीएमसी को लेकर एक अलग धारणा भी है कि बीएमसी का जितना बजट है कई छोटे राज्यों का बजट उतना नहीं है, तो ऐसे में सबकी निगाहें बीएमसी को लेकर लगी रहती है। और यहाँ अपने आप को साबित करने की जो एक कह सकते हैं कोशिश है, उसमें ऐसा लगता है कि पहली बाजी एकनाथ शिंदे यहां पर मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि 68 सीटों में से 22 सीटें उनके भी पाले में आई हैं, जिससे पता चलता है कि जो प्रभाव है वो उनका प्रभावी दिखाई पड़ता है, मजबूत नजर आता है। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अब जब चुनाव के सहारे हैं, चुनाव में जब वो जाएंगे या उनके जो प्रत्याशी कह सकते हैं फाइनल हो गए हैं, नामांकन हो गए, तो 15 तारीख को जब चुनाव होगा, उसके बाद जब रिजल्ट सामने आएगा, उस वक्त उनके पाले में कितनी सीटें आएंगी और क्या वो सीटें इतनी ज्यादा होंगी जो वो ये बता सकें कि भाई असली शिवसेना हम है और लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एकनाथ शिंदे ये बात जरूर कहेंगे कि जिन मुद्दों के तहत वो अलग हुए थे, जनता ने उन मुद्दों को एक्सेप्ट किया है, और यहाँ पर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की जो राजनीति है उसको और ज्यादा कमजोरी मिलती हुई दिखाई पड़े। बिल्कुल साफ है। लेकिन अब बीएमसी चुनाव में क्या नजारे रहेंगे? साल 2026 शुरुआत हो चुकी है, 15 जनवरी को वोटिंग होगी, 16 तारीख को नतीजे आएंगे और नतीजों में दिखेगा कि कौन बाजी मार रहा है। लेकिन अभी तक राजनीतिक माहौल के नजरिए से देखा जाए तो जो 68 सीटों को लेकर अचानक से खबर सामने आई, उसने सबको हैरान कर दिया और उसने परेशान जरूर राज और उद्धव को भी किया होगा। फिलहाल उसकी सच्चाई क्या, उसकी हकीकत क्या है, तमाम और जानकारी आप सभी के सामने पेश करते रहेंगे। आप भी बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।